So here we will see the sulfonamide disaster. The sulfonamide disaster happened in which year and what was the causative agent? In 1937, the diethylene glycol, which was used as a diluent to prepare elixir. Elixir is a drug. So यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्रेजेडी जो हुई है उसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है. तो ये दिस ट्रेजेडी ऑकर्ड शॉर्टली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनामाइड. द फर्स्ट sulfa antimicrobial drug, that is diethylene glycol, was used as a diluent in formulation of liquid preparation of sulfonamide, that is elixir sulfonamide. elixir sulfonamide जो है ये ड्रग है और ये ड्रग को यूज़ करने के लिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में यूज़ करने के लिए ये जो केमिस्ट लोग हैं ये लोग ने डाइथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ किया और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ड्रग है ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल में डिज़ोल्व होता है. तो उन्होंने ये सल्फोनामाइड ड्रग डाइथिलीन ग्लाइकॉल में डिज़ोल्व करके उसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन किया. तो क्या हुआ, 105 पेशेंट डाइड फ्रॉम द थेरापेटिक यूज. ये ड्रग लेके 105 लोगों की डेथ हुई. तो कैसे हुआ? तो ये ड्रग पहले अवेलेबल था पाउडर एंड टैबलेट फॉर्म में. तो ये जो है तो उसका कन्वर्जन इन लोग ने लिक्विड फॉर्म में करने का सोचा. तो ये जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन किया तो ये पॉइजन में कन्वर्ट हो गया. दिस ड्रग इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड हैड बीन यूज्ड सेफली इन टैबलेट एंड पाउडर फॉर्म. जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये सेफली हम लोग यूज़ करते थे इन 1937 की टैबलेट एंड पाउडर फॉर्म में. तो क्या हुआ, इन 1937 सेल्समैन फॉर एसी मैसेंजिल इन ब्रिस्टल रिपोर्टेड टू डिमांड द ड्रग इन लिक्विड फॉर्म. तो ये जो ड्रग है ये उन्होंने डिमांड किया कि ये ड्रग मुझे लिक्विड फॉर्म में चाहिए. तो अभी इसका यूज़ सेफ था जो कि टैबलेट फॉर्म में था ये ड्रग. तो ये सेफली ये लोग यूज़ करते थे. तो अभी क्या हुआ, इसको लिक्विड फॉर्म में करना है. तो कंपनीज केमिस्ट हर्नोल्ड कोल वॉटकिन एक्सपेरिमेंटेड एंड फाउंड ड्रग डिजॉल्व इन डाइथिलीन ग्लाइकॉल. तो कंपनीज कंट्रोल्ड lab tested mixture for flavor, appearance and fragrance and they found satisfactory. तो इन लोग ने क्या किया कि ये जो ड्राई इथिलीन ग्लाइकॉल में जो ड्रग डिजॉल्व हुआ है उसका टेस्टिंग करवाया. किसके लिए? फ्लेवर, अपीयरेंस एंड फ्रेगरेंस के लिए. फ्लेवर, अपीयरेंस एंड फ्रेगरेंस के लिए टेस्टिंग करवाया तो उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला. तो कंपनी compounded quantity for elixir sent shipments to all over country. तो ये कंपनी ने क्या किया, ये जो एलिक्सिर नाम का ड्रग है जो कि लिक्विड फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो चुका है उसके शिपमेंट करना चालू किया बाकी कंट्रीज़ में. तो ये जो न्यू फॉर्मुलेशन हैड नॉट बीन टेस्टेड फॉर टॉक्सिसिटी. ये जो ड्रग है वो इन लोग ने इमीडिएटली उनको किया ऑन द अर्जेंट बेसिस ऑल ओवर द कंट्री शिपमेंट करवाया. तो उन्होंने टॉक्सिसिटी का टेस्टिंग नहीं करवाया इस चीज़ के लिए. तो नो फार्मास्यूटिकल स्टडीज हैज़ बीन डन ऑन न्यू सल्फोनामाइड प्रिपरेशन. तो फार्मास्यूटिकल का कोई भी स्टडी ये ड्रग में हुआ नहीं क्योंकि ये ड्रग पहले सेफ था तो उसका स्टडी हो चुका था. तो अभी इन लोग ने सिर्फ डाइल्यूएंट ऐड करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन किया. तो अभी ये लोग ने इसका स्टडी नहीं करवाया.
तो डाइथिलीन ग्लाइकॉल अ केमिकल नॉर्मली यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज इज डेडली पॉइजन। ये जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल है ये नॉर्मली यूज़ करता है, हम लोग नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हैं टू एंटीफ्रीज इट। तो ये जो है वो उस सल्फेनामाइड ड्रग में यूज़ किया तो ये डेडली पॉइजन बन गया। दैट अनफेमिलियर सल्फेनामाइड कंपाउंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स। ये जो अनफेमिलियर सल्फेनामाइड कंपाउंड है वो रिस्पॉन्सिबल रहा, बहुत सारे डेथ्स का कारण बना। द AMVL लेबोरेटरी, जिस लेबोरेटरी में इसका इन्वेंशन हुआ, जो कि रिसर्च लेबोरेटरी है, आइसोलेटेड डाइथिलीन ग्लाइकॉल एज ए टॉक्सिक इंग्रेडिएंट एंड इमीडिएटली इशूड अ वार्निंग थ्रू न्यूज़पेपर रेडियो दैट एलिक्सिर सल्फेनामाइड वॉज टॉक्सिक एंड डेडली। तो ये जब पता चला तो खबर फैली, तो न्यूज़पेपर रेडियो सब जगह पे दिखाई दिया कि ये जो है ड्रग जिसके कारण लोगों की मौत हो रही है। तो FDA नोटिफाइड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर, इनको भी वो नोटिफाइड किया, तो उनको समझ में आ गया कि ये ड्रग वॉज लीथल। तो ये ड्रग तब से डिसकंटिन्यू हुआ और सारे शिपमेंट जहाँ पे